एक आदमी अपनी बोट के किनारे खड़ा होकर समुद्र में पेशाब करने ही वाला था कि अचानक बोट हिल गई। इससे पहले कि वह गिरता उसने जल्दी से रेलिंग पकड़ ली और खुद को गिरने से बचा लिया। बोट बहुत तेज चल रही थी और हवा भी तेज थी, इसलिए उसे ऊपर चढ़ने में काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वह डेक पर वापस चढ़ गया और सुरक्षित अंदर आ गया। अब वह डर गया था, इसलिए उसने सोचा कि अगली बार वह केबिन के अंदर वाले टॉयलेट का ही इस्तेमाल करेगा। वह अंदर गया, लेकिन जब वह पेशाब कर रहा था तो पीछे से टॉयलेट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे लगा हवा से हुआ होगा, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बाहर आने के लिए दरवाजा खोलने लगा तो पता चला कि दरवाजा लॉक हो चुका है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने दरवाजे को उंगलियों से खोलने की कोशिश की, लेकिन गैप बहुत कम था। परेशान होकर उसने वहां रखे सामान में कुछ ढूंढा और उसे एक कैंची मिली। उसने कैंची से दरवाजे के पेंच खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं आया। फिर उसने ऊपर बनी छोटी खिड़की से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें से भी नहीं निकल पाया। तभी उसे महसूस हुआ कि बोट की स्पीड बढ़ रही है, बोट कहीं और न चली जाए। इसलिए उसने खिड़की से हाथ निकालकर एक रस्सी खींची और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये सोचकर कि रस्सी प्रोपेलर में फंस जाएगी तो बोट धीमी हो जाएगी, लेकिन रस्सी प्रोपेलर में फंसते ही जोर से खींची और गलती से आदमी के गले में लिपट गई। उसका दम घुटने लगा। उसने जल्दी से पास में पड़ा एक हुक उठाया और किसी तरह रस्सी को हटाकर अपनी जान बचाई। थकान के कारण वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि बोट में पानी भर रहा है। वह एक दिन से वहां फंसा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक बड़ा जहाज आ रहा था। उसने बहुत आवाज लगाई और कपड़े लहराए, लेकिन जहाज के शोर के कारण किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जहाज चला गया। तभी मौसम खराब हो गया और बोट एक तूफान की तरफ मुड़ गई। बारिश का पानी अंदर आने लगा। आदमी ने एक मग से पानी बाहर फेंकना शुरू किया ताकि डूबने से बच सके, लेकिन पानी बहुत तेजी से आ रहा था। पूरी रात वह ठंड और पानी में ठिठुरता रहा। अगली सुबह जब तूफान थमा तो उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसने अपनी बची कुची ताकत लगाकर दरवाजे पर लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह हार मानकर पानी में गिर गया। तभी उसकी नजर लॉक पर पड़ी, जो थोड़ा ढीला लग रहा था। उसने उसे घुमाया और धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। वह बोट के डेक पर आ गया। उसने सोचा कि यह बोट अजीब है, यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने एक रबर की बोट राफ्ट तैयार की और उसे लेकर जाने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह इस बोट को ठीक कर ले और इसे वापस ले जाए तो इसे बेचकर वह अपना कर्ज चुका सकता है। यह सोचकर वह वापस बोट पर आ गया। उसने जनरेटर और पंप ठीक किए, पानी बाहर निकाला और सुराख बंद कर दिए। उसने इंजन साफ किया ताकि बोट चला सके। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो बोट फिर तेज चल रही थी। वह बाहर जाने लगा तो देखा कि कमरे का दरवाजा फिर से लॉक हो गया है। इस बार वह घबराया नहीं। उसने बाथरूम में एक गुप्त रास्ता ढूंढा और उसमें घुस गया, लेकिन आगे जाने पर एक खिड़की बंद मिली और पीछे का रास्ता भी अपने आप बंद हो गया। वह बीच में फंस गया और हवा कम होने लगी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो देखा कि बोट रुक गई है और गुप्त रास्ता खुल गया है। वह बाहर आया तो कमरे का दरवाजा भी आसानी से खुल गया। जब वह डेक पर आया तो उसने देखा कि बोट उसके शहर पहुंच चुकी है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई इंसान नहीं था और पूरा शहर टूटा फूटा और वीरान पड़ा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बोट भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2